बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे निम्रा काज़मी की शादी के केस की। ये मुबैना तौर पे पसंद की शादी थी, बल्कि मुबैना तौर पे नहीं बल्कि ये थी ही पसंद की शादी, जिसका इबरतनाक अंजाम हम सब ने अपनी आँखों से देख लिया। लेकिन इसमें अब जो कहानियाँ सामने आ रही हैं वो वाकई ही खौफ दिलाने वाली हैं, और ये मैं समझता हूँ कि किसी के साथ भी ऐसा घिनौना काम नहीं होना चाहिए जो निम्रा काज़मी ख़ुद अपनी ज़बानी बयान कर रही है। इस केस में हुआ क्या है, सबसे पहले तो हम उसके इंटरव्यूज़ आपको बता रहे थे, और वो जो इल्ज़ामात अपने ही शौहर पर लगा रही थी वो आपके सामने हमने वन बाय वन रख दिए थे, जिसमें उसने ऐसे ऐसे घिनौने किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे कि वो कहते हैं ना कि कानों को यकीन नहीं आता था कि ये हम क्या सुन रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि डॉक्यूमेंटेड चीज़ें सामने आ गई हैं, दस्तावेज़ी चीज़ें सामने आ गई हैं, वो क्या है, आज अदालत से बाकायदा तौर पर रजू कर लिया गया है निम्रा काज़मी और उनकी फैमिली की जानिब से कि हमने शाहरुख नजीब से जो है वो डाइवोर्स लेनी है, खुला लेनी है। पहले ये जो कहानियाँ थी, बातें थी, वो सिर्फ एक हद तक थी, लेकिन अब इसमें अदालती कार्रवाई भी इन्वॉल्व हो गई है, और जिस पे अदालत ने आज नोटिस भी कर दिए हैं। ख़बर ये नहीं है कि अदालत ने नोटिस जारी कर दिए हैं शाहरुख नजीब को, बल्कि इसमें जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो बड़े खौफनाक हैं और दर्दनाक हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जब भी आप किसी की नाफरमानी करते हैं, ख़ास तौर पर जब माँ बाप की आप नाफरमानी करते हैं, तो फिर उसका खमियाजा न सिर्फ आप बल्कि आपकी पूरी फैमिली को भुगतना पड़ता है। अब आप इस केस को ही ले लीजिए, जिसमें शादी की, माँ बाप को नाराज़ किया इस लड़की ने, और पसंद की शादी करके वो अपने शौहर के साथ चली गई। ये एक लूडो गेम से कहानी शुरू हुई थी, ऑनलाइन गेम से शुरू हुई थी, जहाँ से इनका ताल्लुक़ बना, और उसके बाद माँ बाप रोते चीखते चिल्लाते रह गए। लेकिन इस बेटी ने एक बात नहीं सुनी, और इसने कहा कि इस दुनिया में अगर कोई समझदार तरीन इंसान है और अपनी मर्ज़ी का और अच्छा फ़ैसला कर सकता है तो वो मैं ख़ुद हूँ। इसकी उम्र भी कहा जाता है कि वो अभी 18 साल नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद ये बच्ची ये समझ रही थी कि मेरे से ज़्यादा इस दुनिया में सियाना कोई नहीं है। लेकिन जब कहते हैं ना कि आप अपने माँ बाप से जब ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश करते हैं तो फिर नुकसान आपका अपना होता है। एक तो आप अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, दूसरा आप माँ बाप का नाफरमान जो बच्चे होते हैं उनका मुस्तकबिल दुनिया में कहीं नहीं मैं देखता, ना ही आखिरत में होता है, बल्कि अल्लाह ताला भी उनसे नाराज़ होता है। तो इसलिए माँ बाप की नाफरमानी से बचें, और जो खुशी अपने माँ बाप को नाराज़ करके या दुख देकर, तकलीफ़ देकर हासिल की जाए, वो खुशी क्या खुशी है। उसमें तो आपको परेशान होना चाहिए कि आपकी इस खुशी में आपके वालिदैन खुश नहीं हैं। बहरहाल, वालिदैन और बच्चों के जो होता है मामला, इस पर मैं चलता हूँ, बात करता हूँ। जो खुला की दरख्वास्त दायर की गई है, इसमें बड़े अफसोसनाक और बड़े ही दर्दनाक इल्ज़ामात हैं। वो क्या है, ये ज़ाहिर है निम्रा की दरख्वास्त है, और आम तौर पे जब इस तरह की शादियाँ टूटती हैं तो उसमें इसी तरह के ही इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि शाहरुख नजीब की जो फैमिली है उनका क्या बैकग्राउंड है, उनका क्या ताल्लुक़ है, लेकिन इस वक्त उनके ऊपर घिनौने किस्म के इल्ज़ामात आयद किए हैं, और वो करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी अहलिया है। ये पसंद की शादी थी जनाब, जो 18 अप्रैल 2022 को हुई, और 18 अप्रैल 2022 से लेकर 5 अप्रैल को ये लड़की वापस आ गई। मतलब एक साल भी पूरा नहीं हुआ। 18 अप्रैल 2023 को इस शादी को एक साल होना था, लेकिन ये एक साल भी पूरा ना हो सका। इस दौरान भी वो एक दो बार आती जाती रही, और जिसके बाद ये जो मामला है वो आगे बढ़ता रहा। एनीवेज़ जनाब, इसमें जो खुला की दरख्वास्त दायर की गई है, इसमें इल्ज़ाम जो लगाया गया है, सबसे पहला इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि मुझसे जो है गैर इखलाकी काम करवाए जाने पर मुझे मजबूर किया जाता था। ये बहुत घिनौना किस्म का इल्ज़ाम है, और ये किसी भी इज़्ज़तदार शख्स के लिए इस तरह का इल्ज़ाम सुनना, उसके लिए तो वाकई ही वो बहुत अफसोसनाक लम्हा होता है। वो कहती है कि जी मुझे अजनबी लोगों के साथ गैर इखलाकी ताल्लुकात इस्तवार करने पर मजबूर किया जाता था, और करने वाला कोई और नहीं, मेरा शौहर था। फिर वो इसलिए वो कहती है कि जी मुझे एक बार नहीं बल्कि दर्जनों बार मेरे अपने ही शौहर की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा, और मैं अब अपने इस शौहर के साथ रहना नहीं चाहती। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में ये दरख्वास्त दायर की गई है, और इसमें कहा गया है कि जी मुझे 5,000 रुपया मेरा हक महर मुकर्रर हुआ था,
लेकिन आज दिन तक मुझे वो मेरा 5,000 रुपया हक महर भी अदा नहीं किया गया। मेरे साथ बुरा सलूक किया जाता रहा, गैर इखलाकी कामों में मुझे मुलव्विस करने की कोशिश की गई और उन्होंने कहा कि उनका जो अपना ख़ानदान है वो भी इस तरह के कामों में मुलव्विस है। ज़ाहिर है इस पे नजीब का अगर मौक़िफ़ हो तो वो अपना मौक़िफ़ सामने रखे ताकि उनका एक वर्जन भी सामने आना चाहिए। ये यकतरफ़ा कहानी चल रही है। फिर वो कहते हैं कि तंग आकर मैंने 5 अप्रैल 2023 को अपने घर वापस आ गई हूँ। दर्जनों बार मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इसलिए मैं अब उसके साथ रहना नहीं चाहती, तो मेरा निकाह जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। मुझे अब अपने शौहर के साथ नहीं रहना। जबकि दूसरी साइड पे जो हमें चीज़ें सामने आती हैं वो बताया ये जाता है कि ये मर्ज़ी से अपने घर आई हैं और क्योंकि एक औलाद होने वाली है और वो बिल्कुल डेट भी करीब है, तो ये कहा जाता है कि शायद वो अपनी वहाँ पर माँ बाप के पास इसलिए गई थी बच्ची कि वो अपनी औलाद होने के बाद वो वापस आ जाएगी। लेकिन वो अब क्योंकि अदालत में मामला आ गया है जिसमें खुला बाकायदा तौर पर दायर कर दी गई है। नाज़रीन कराम, जब इस तरह की बच्चियाँ जब शादी करती हैं तो उनको अपने माँ बाप का ख्याल ज़रूर आना चाहिए कि माँ बाप किसी भी के भी हों, वो अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते, वो उसके लिए अच्छा ही चाह रहे होते हैं। ठीक है, कभी उनसे भी गलत फैसले हो जाते हैं, इंसान है, लेकिन जब आप उनको छोड़कर अपने तमाम रास्ते बंद करके जा रहे होते हैं तो अगले बंदे को एक शय मिल जाती है कि इसके पीछे अब कोई आने वाला नहीं है, अब ये केली निहत्ती हमारे साथ मौजूद है, अब इसके साथ जो सलूक मर्जी किया जाए। वहाँ पे आपके लिए मसाइल शुरू होते हैं। तो बहरहाल अब ये जो मामला है अदालत में आ चुका है, नोटिस जारी किए जा चुके हैं, शाहरुख नजीब से जवाब तलब किया जा चुका है और अदालत से इस्तदा की गई है कि जी इस पे जवाब तलब किया जाए और खुला जो है मेरी दरख्वास्त को मंजूर किया जाए। बहरहाल अब क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जब तक ये कोई बच्ची वगैरह बच्चा नहीं हो जाता उस वक्त तक तो शायद चले केस चलेगा, लेकिन अगर उसके बाद भी लड़की ये समझती है कि उसने नहीं रहना तो फिर इसमें ज़ाहिर है लड़की की मर्ज़ी चलेगी और ये केस अब आगे शादी जो है मुझे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अब क्योंकि औलाद भी हो जाएगी तो अब सोचें इन दोनों का, ये तो कहीं ना कहीं शादी कर जाएंगे, लेकिन ये बच्चा आखिर कहाँ जाएगा? जब आप गलत काम करते हैं, गलत फैसले लेते हैं, फिर उसके नतीजे जो ऐसे भयानक किस्म के निकलते हैं कि आप कि हालत के ऊपर, दर्दनाक हालत के ऊपर अफसोस होता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। इसलिए कोशिश कीजिए, वो काम कीजिए जो सीधा हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। आप जो है 2 नंबरियाँ ना कीजिए अपने साथ या अपने इर्द गिर्द जुड़े लोगों के साथ, तब ही चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की जानिब गामज़न होती हैं। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग, जो क्योंकि हम पिछले कुछ अरसे से इस स्टोरी को लेके चल रहे हैं और डेली बेसिस पे कोशिश होती है कि इसको करें, लेकिन क्योंकि चीज़ें और भी हैपनिंग हो रही थी, पॉलिटिकल हैपनिंग्स चल रही थी, तो इसलिए इस केस को पसे पश डालना पड़ा। लेकिन अब क्योंकि कोर्ट में मैटर आ गया है तो अब कोशिश होगी कि आपके साथ इस पे बात होती रहे। ये था जी आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।